दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कुंडली के अंदर विशेष धन योग कैसे देखा जाता है। देखिए आप लोगों के सामने जो ये कुंडली है, ये मैंने एक कालपुरुष की कुंडली बनाई है। कुंडली के अंदर भाव होते हैं और हर कुंडली के अंदर भाव एक जैसे ही होते हैं। जैसे कि ये वाला जो खाना है, ये हर व्यक्ति की कुंडली में इसको पहला भाव कहा जाएगा, इसको दूसरा भाव कहा जाएगा, इसको तीसरा भाव कहा जाएगा, इसको चौथा भाव कहा जाएगा, ये पांचवा भाव हुआ, ये छठा भाव हुआ, ये सातवां भाव हुआ, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां और ये 12वां भाव हुआ। मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूं कि हर व्यक्ति की कुंडली के अंदर भाव यही कहलाए जाएंगे। भाव का मतलब कोई इनको घर भी बोलता है, कोई इनको हाउसेस भी बोलता है, कोई इनको खाने भी बोलता है। लेकिन ये जो नंबर लिखे हुए हैं, जैसे कि इस कुंडली के अंदर यहाँ पर एक नंबर लिखा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये जो नंबर्स हैं ये राशि है। जैसे कि एक नंबर यहाँ लिखा है, तो इस घर के जो मालिक है वो कौन हुए? एक नंबर। एक नंबर की कौन सी राशि है? मेष राशि। और इसका स्वामी कौन हुआ? मंगल। तो यहां पर अगर एक नंबर लिखा है तो इस घर का स्वामी हो गया मंगल, क्योंकि एक नंबर मेष राशि होती है। तो अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि कुंडली में विशेष धन योग कैसे देखा जाता है। देखिए, यदि दूसरे घर का, ये जो दूसरा घर है इसका स्वामी, अब यहां पर क्या लिखा है? 2 नंबर, यानी इस घर का स्वामी हो गया शुक्र। तो दूसरे घर का स्वामी यदि 11वें घर में आकर बैठ जाए या 11वें घर का स्वामी दूसरे घर के अंदर आकर बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति धनवान होता है। तो यहां पर 2 नंबर लिखा है, तो यहां पर या तो शुक्र यहां हो और यहां पर क्या लिखा है? 11 नंबर, या यहां शनि हो, या ये शनि इस घर में आकर बैठ जाए या ये शुक्र इस घर में आकर बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति धनवान होता है, उसकी कुंडली में विशेष धन योग होता है। अब इसी प्रकार से यदि 5वें घर का स्वामी 5वें घर में बैठ जाए और 9वें घर का स्वामी 9वें घर में बैठ जाए, जैसे कि यहां पर लिखा है 5 नंबर, तो इस 5 नंबर का जो स्वामी हुआ वो कौन हुआ? सूर्य, क्योंकि 5 नंबर किसकी राशि है? सिंह राशि। तो यदि यहां पर सूर्य लिखा है और ये कौन सा है भाव? 9वां भाव, और यहां पर क्या लिखा है? 9 नंबर, तो 9 नंबर का स्वामी बृहस्पति और इसकी राशि कौन सी बनती है? धनु। तो यदि यहां पर बृहस्पति लिखा है और 5वें घर में सूर्य लिखा है तो ऐसा व्यक्ति धनवान होता है। और यह भी होता है कि इस घर का स्वामी जो शुक्र है वो आकर बैठ गया 5वें घर में, ठीक है, और इस घर का स्वामी कौन है? 5 नंबर, यानी कि सिंह राशि सूर्य, वो आकर बैठ गया दूसरे घर में, तो भी व्यक्ति धनवान होता है। यानी कि इन दोनों घरों का संबंध आपस में, इन दोनों घरों का संबंध आपस में, या इन दोनों घरों का संबंध आपस में, या इन दोनों की राशि के स्वामी इन्हीं दोनों घर में अगर बैठ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में विशेष धन योग होता है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूं कि अगर ये सारी सिचुएशन आपकी कुंडली में बनी हुई है, लेकिन अगर इन्हीं ग्रहों का कोई शत्रु या कोई क्रूर प्लैनेट इनको दृष्टि बनाता हो, यानी कि इनको देखता हो या इन्हीं ग्रहों के साथ बैठा हो, तो जो ये विशेष धन योग होता है ये भंग हो जाता है, भंग हो जाता है। इसलिए अगर किसी ग्रह की वजह से ये योग भंग होता है तो ये कुंडली देखने के बाद ही पता चलता है कि किस ग्रह की वजह से योग भंग हो रहा है और इस भंग को जो है किस तरह से खत्म किया जा सकता है, उसके उपाय बताए जाते हैं। तो ये मैंने आपको एक तरीका बताया कुंडली में विशेष धन योग कैसे देखते हैं। और साथ ही साथ इन घरों की वजह से जो ये विशेष धन योग बनता है, इनकी ग्रहों की, इन्हीं ग्रहों के जो है महादशा या अंतरदशा आती है, तो ऐसे वक्त में व्यक्ति को ज्यादा धन का लाभ होता है। लेकिन ये धन योग भंग भी नहीं होना चाहिए, ये भी कुंडली में देखना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली नई वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो
8744907090 पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं। मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री राधे राधे।